नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। छात्रों को स्कूटी से लेकर महिलाओं के लिए हॉस्टल और विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले एक्सप्रेसवे तक 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर। साथ ही विधानसभा सत्र का ऐलान। आखिर क्या है इन फैसलों का मतलब और किसे मिलेगा सीधा फायदा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लेकर साफ कर दिया है कि फोकस अब सीधे युवाओं और महिलाओं पर है। सबसे चर्चित फैसला छात्राओं को स्कूटी देने का है। 2025-26 में हर संस्थान की टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। इनमें सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेज भी शामिल होंगे। सरकार ने आय सीमा भी तय की है। जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख तक है, उनकी बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि स्कूटर का रजिस्ट्रेशन, बीमा और हेलमेट तक सरकार देगी। यहां तक कि शुरुआत के लिए पेट्रोल भी दिया जाएगा। करीब 50,000 छात्राओं को इस साल इसका फायदा मिलेगा। अनुमान है कि करीब 50,000 छात्राओं को इस साल इसका फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट और आय की शर्तों से बाहर रखा गया है। यानी सामाजिक संतुलन और सशक्तिकरण दोनों पर ध्यान देने की कोशिश दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। वाराणसी में छात्राओं के लिए नया हॉस्टल बनेगा, जहां 100 से ज्यादा छात्राएं रह सकेंगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों का बड़ा हॉस्टल बनाने की तैयारी है। यह फैसला खासतौर पर उन महिलाओं के लिए राहत माना जा रहा है जो नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बड़े फैसले हुए हैं। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिली है, जो कई जिलों को जोड़ेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी योजना आगे बढ़ाई गई है। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और निवेश को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि सरकार पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों पर फोकस कर रही है। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसे अब विधानसभा में रखा जाएगा। वहीं आउटसोर्सिंग सेवा निगम को आर्थिक मदद देने का भी फैसला लिया गया है, ताकि रोजगार से जुड़े काम प्रभावित ना हो। अब बात विधानसभा सत्र की। 3 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा, जो 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार अपने इन फैसलों को राजनीतिक और विकास के एजेंडे के तौर पर मजबूती से पेश करेगी। कुल मिलाकर ये फैसले एक तरफ युवाओं और महिलाओं को सीधे जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के जरिए व्यापक असर डालने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या ये फैसले जमीन पर उतने ही असरदार साबित होंगे जितने कागज पर दिख रहे हैं? क्या छात्राओं को स्कूटी और महिलाओं को सुविधा देने से सामाजिक बदलाव की रफ्तार बढ़ेगी? और क्या एक्सप्रेसवे और इलेक्ट्रिक बसें यूपी की तस्वीर बदल पाएंगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार।